ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ अ सोल ट्राइब, यानी कि हमारे आत्म जाति, हमारे आत्म कबीलों के रहस्य। तो ये जिस प्रकार इस अध्याय का शीर्षक है दोस्तों, ये अध्याय भी बड़ा ही दिलचस्प है। तो पिछले एपिसोड के अंत में हम नाड़ी रीडिंग के बारे में माँ से विस्तार पूर्वक जान रहे थे और माँ आनंद कर्णेश जी से पूछ रही थी कि बेटा, अगर तुम चाहो तो हम सब से अपनी नाड़ी रीडिंग के बारे में हमें शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए आनंद कर्णेश जी द्वारा हम उनके नाड़ी रीडिंग के बारे में उनके मुख से सुनते हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ को विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि जब मैं अपने नाड़ी रीडिंग के लिए दिल्ली 7 अगस्त 2013 को मैं नाड़ी रीडिंग के लिए गया, तो मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया। इसलिए क्योंकि जहां पर मैं नाड़ी रीडिंग के लिए मैं पहुंचा, वो एक बड़ा ही सामान्य संस्था है। वहां पर ना आजकल जो उपयोग करते हैं ऐसे कंप्यूटर है, ना ही बहुत लोग हैं, पर सिर्फ मेरे अंगूठे के निशान से, थंब प्रिंट, मेरे अंगूठे के निशान से जो मुझे नाड़ी रीडिंग कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ अंगूठे के निशानों को लेकर मेरे माता पिता का नाम बताया, मेरी जन्म तिथि बताई कि मैं 11 अक्टूबर 1963 को जन्मा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी बेसिक है, इतने लोग भी यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इतने कम इंफॉर्मेशन जो मेरे पास से इन्हें प्राप्त हुआ, उसके आधार पर ये मुझे मेरे बारे में कितना कुछ सही समाचार दे रहे हैं, जैसे कि मेरे माँ बाप का नाम, मेरी जन्म तिथि। यहाँ पर आनंद कर्णेश जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं थी कि मेरे आने के पहले मेरे बारे में मेरा इंफॉर्मेशन उनके पास किसी के द्वारा पहुंच सके। आनंद कर्णेश जी कह रहे हैं कि मैं यूएसए में मैसाचुसेट्स में एमहर्स्ट एक जगह है, वहां पर मैं प्रोफेसर के रूप में काम करता हूं। और जब मैं नाड़ी रीडिंग के लिए गया था, मुझे दिल्ली में कोई भी जान पहचान के लोग नहीं थे, क्योंकि मैं मुंबई में बड़ा हुआ हूं। और जब मैं दिल्ली पहुंचा अपने नाड़ी रीडिंग के लिए, मैं सीधा एक टैक्सी लेकर अपने होटल से श्री अगस्त्य महाशिवा आदि सूक्ष्म नाड़ी एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर की तरफ गया। और मेरे आने के पहले मैंने उन्हें किसी प्रकार का समाचार नहीं दिया। मेरे पास से एक ही समाचार उनके पास मेरे बारे में गया, और वो था मेरे अंगूठे की निशानी। तो यहाँ पर ये सुनकर माँ उनसे कहती हैं कि बेटा, जो नाड़ी रीडिंग तुम्हें प्राप्त हुआ, वो तुम्हारे बारे में लिखी हुई 7 नाड़ी रीडिंग में से एक थी, जो पार्वती जी ने तुम्हारे बारे में इस जन्म में
तुम्हारी जो प्रणालिका है, तो जो तुम्हारी सोल पाथ है, उसके बारे में पार्वती जी ने लिखा था। तो यहां पर मां कह रही है कि आनंद कर्णेश जी उनके इस जन्म में जो भी उनके मार्ग थे, जो भी मार्ग के संभावना हो सकती थी इस जन्म में, ऐसे पार्वती माँ ने उनके लिए इस जन्म के लिए 7 नाड़ी रीडिंग लिखी थी। उसमें से एक उन तक उस दिन पहुंचा। यहां पर लक्ष्मी माँ बताती है कि उन 7 मार्गों में से 2 मार्ग कभी भी सफलीकृत नहीं हुए, क्योंकि तुमने अपने फ्री विल से उस मार्ग में न चलने का निश्चय किया। इसीलिए उस नाड़ी रीडिंग का तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं था। मां कहती है कि बाकी मार्गों में से कोई भी मार्ग में तुम आगे चल सकते थे या चल सकते हो। आगे कौन सा मार्ग चूज करना है, वो हर एक मनुष्य के फ्री विल पर आधारित रहता है। तो यहां पर आनंद कर्णेश जी मां से पूछ रहे हैं कि तो मां, हमारे पास यहां पर चॉइस है। इसके लिए धन्यवाद ये समाचार हमें देने के लिए। आनंद कर्णेश जी कहते हैं कि जो नाड़ी रीडिंग मुझ तक पहुंचाई गई उस सेंटर में, उस नाड़ी रीडिंग में मुख्य रूप से ये बताया गया कि मेरे इस जन्म में आपकी कृपा मेरे पर हमेशा बनी रहेगी। आप मेरे जिंदगी में अष्टलक्ष्मी बनकर आएंगे और अपनी कृपा बरसाएंगे। अष्टलक्ष्मी का मतलब यहां पर आनंद कर्णेश जी बता रहे हैं, एक दिव्य आत्मा जो लक्ष्मी मां है, उनके जो 8 रूप हैं, उसे के रूप में यहां पर हमें बताया जा रहा है दोस्तों। तो आनंद कर्णेश जी यहां पर कह रहे हैं कि इस नाड़ी रीडिंग में मुझे बहुत ही मुख्य रूप से बताया गया कि मेरे ऊपर आप अष्टलक्ष्मी की करुणा हमेशा बनी रहेगी। और उस नाड़ी रीडिंग में यह भी बताया गया कि शिव जी, भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी की कृपा भी मेरे साथ बनी रहेगी। और एक मुख्य बात जो मेरे सामने लाई गई वो ये कि मेरी जिंदगी आध्यात्मिक काम के लिए उसका उपयोग होगा। और आनंद कर्णेश जी कहते हैं कि उस रीडिंग की रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है। तो ये सुनकर मां कह रही है कि बेटा, तुम्हारे मेरे प्रति और अन्य दिव्यात्माओं के प्रति जो श्रद्धा रही है, उसके माध्यम से तुमने अपनी जिंदगी आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए डेडिकेट कर दिया है। और ये आध्यात्मिक परिवर्तन तुम में हुआ और तुम्हारे कारण इस विश्व में काफी आध्यात्मिक परिवर्तन लाने के लिए तुम सहायक रहे। भले ही मैं तुम्हारी मुख्य गुरु हूं, मूल गुरु हूं, इसके बावजूद भी ऐसे कई दिव्यात्माएं हैं जो तुम्हारी जिंदगी में, जिन्होंने समय समय पर गुरु का रूप लिया है। लक्ष्मी मां कहती है आनंद कर्णेश जी से कि तुम्हारी जो बायोलॉजिकल मदर है, जिन्होंने आप तुमको जन्म दिया है, वो तुम्हारी पहली गुरु है इस जन्म में। मां ये भी कहती है कि हर एक बच्चे के लिए उसकी मां प्रथम गुरु होती है। यहां पर आनंद कर्णेश जी को संबोधित करते हुए मां कहती है कि तुम्हारे नाड़ी रीडिंग में बड़े ही विशेष रूप से काफी चीजें बताई गई तुम्हारे बारे में, कि तुम्हारे पर कौन सी दिव्यात्माओं की कृपा रहेगी, किस प्रकार तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन आएगा, ऐसी काफी चीजें बताई गई।
पर जो भी मार्ग तुम्हारे सामने है, वो मार्ग कई गोल्स तक पहुंचा सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास फ्री विल है कि तुम कौन से मार्ग में आगे बढ़ना चाहो। इस क्षण से तुम कोई भी मार्ग में आगे जा सकते हो। तुम्हारे सोल पाथ में आगे बढ़ने का फ्री विल तुम्हें या कोई भी मनुष्य को हमेशा रहता है। इसे ही हम फ्री विल कहते हैं। तो ये सुनकर आनंद कर्णेशी माँ से कह रहे हैं, माँ, जो नाड़ी रीडिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें बड़े ही स्पष्ट रूप से ये बताया गया कि आने वाले समय में जब मैं 54 इयर्स का 54 साल का हो जाऊंगा, तब मैं उत्तर भारत की तरफ एक आध्यात्मिक यात्रा करूंगा। मां कहती है, हाँ बेटा, तुम नेपाल जा सकते हो, भूटान जा सकते हो, तिब्बत जा सकते हो। जब तुम इन प्रदेशों में जाओगे तो मां सरस्वती, मां पार्वती और मेरे ऊर्जा के साथ रहने का एक बार फिर तुम्हें अवसर प्राप्त होगा। मां कहती है कि जो पार्वती मां है, उन्होंने कई जीवों के भविष्य के बारे में समाचार प्राप्त किया और उसे लिखा भी नाड़ी रीडिंग के रूप में। और उसका मुख्य उद्देश्य ये था ताकि वो तुम जैसे लोगों की सहायता कर सके। किस प्रकार? ताकि तुम अपने मार्ग में आगे बढ़कर एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सको। और यही नहीं, जो हमारा आत्म कबीला है, सोल ट्राइब है, उसका जो मिशन है, उस मिशन का तुम एक भाग बन सको। मां कहती है, तुम अकेले ही नहीं, तुम जैसे कई लोग जो हमारे आत्म कबीले से हैं, वो इस समय अपने अपने सोल पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। उन सब में आध्यात्मिक जागरूकता हुई है, अवेकनिंग हुआ है, और वो अपने आत्म मार्ग में सोल पाथ पर कदम उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। मां कह रही है, ये सिर्फ हमारे सोल ट्राइब में ही नहीं, इस समय पृथ्वी पर अनेक सोल ट्राइब्स में आत्माएं जो इस पृथ्वी पर आई हुई हैं, उन सब में ये अवेकनिंग हो रहा है। ये एक समूह के रूप में अवेकनिंग हो रहा है। तो ये जो आत्म कबीले हैं, सोल ट्राइब्स हैं, उनका जो उद्देश्य है, उनका जो गम्य है, गम्य स्थान है, कई आत्माएं जागरूक होकर उस ग्रुप कॉन्शियसनेस की तरफ, उस ग्रुप सोल पाथ की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो यहां पर आनंद कर्णेश जी मां से कह रहे हैं, मां, जो भी कुछ हमने आपसे सीखा, इससे मुझे ये लगता है कि इस समय जो भी अवेकन हो रहे हैं, इस माया भरी निद्रा से जाग रहे हैं, उनके जो सोल पाथ हैं, वो अहम के मार्ग से अलग हो रहे हैं। अर्थात इसके पहले भी मां ने हमें समझाया था कि सबका अपना अपना सोल पाथ होता है, पर उस सोल पाथ पर जाने के लिए सबसे बड़ी अड़चन या बाधा होती है हमारा अहम। तो जब हम अहम के मार्ग पे जाते हैं तो अपना सोल पाथ से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए यहां आनंद कर्णेशी मां से कह रहे हैं कि इस समय जो अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जागरण हो रहा है हम मानवों में, और हम सब अपने माया भरी निद्रा से उठकर अपने आध्यात्मिक मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने सोल पाथ पर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ये सब लोग अपने अहम के मार्ग से दूर जा रहे हैं। मां कहती है, हाँ बेटा,
किसी भी कोई भी पॉइंट, जीवन के कोई भी क्षण में हर एक मनुष्य के लिए अनेक अनंत मार्ग रहते हैं उनके सामने। वो किसी भी मार्ग पर आगे चल सकते हैं। अगर सिर्फ मन का ही उपयोग करके तुम ये डिसीजन लेते हो कि किस मार्ग पे मैं जाऊं, तो मन से लिया हुआ हर एक निर्णय अहम के मार्ग तक ही ले जाता है। जब तुम अपने मन को अपने शरीर और आत्मा के आगे समर्पण कर देते हो, तब तुम्हारी निद्रा टूट जाती है। मोह माया की निद्रा टूटकर तुम अपने आत्म मार्ग की ओर आगे बढ़ते हो, सोल पाथ की तरफ आगे बढ़ते हो। माँ का कहने का तात्पर्य ये है कि जिंदगी में हर एक क्षण, हर एक मनुष्य के पास आगे बढ़ने के लिए कई मार्ग रहते हैं, पर कौन सा मार्ग का चयन करे, इसके लिए अगर सिर्फ मन का उपयोग करे तो मन हमेशा अहम से जुड़ा हुआ मार्ग ही चयन करता है। इसीलिए मन को अपने शरीर और आत्मा के आगे समर्पण करने से हमारी आत्मा खुद अपने आप अपने सोल पाथ की तरफ बढ़ने लगती है। माँ कहती है कि बेटा, आनंद गणेश जी को संबोधित करके कह रही है कि पार्वती जी ने जो तुम्हारे भविष्य के बारे में लिखा, जैसे तुम्हारे लिए लिखा, ऐसे कई आत्माओं के लिए भी लिखा, ताकि तुम सब लोग अपने अहम के मार्ग से हटकर अपने आत्म मार्ग की तरफ बढ़ सको। और यहां पर लक्ष्मी माँ और भी क्लैरिटी दे रही है कि ये जो नाड़ी रीडिंग है, ये पार्वती माँ नहीं लिख रही। यहां पर तुम्हारी पूर्णात्मा ने शिव जी के साथ बैठकर ये नाड़ी रीडिंग लिखी है, और ये सारे समाचार शिव जी पार्वती जी को पहुंचा रहे हैं, जिसके द्वारा वो हमें पहुंचा सकती है। तो माँ कहती है कि अगर तुम और भी डिटेल में समझना चाहो, तो अपने आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में जब भी तुम सोचते हो, तो आकाशिक रिकॉर्ड को एक आध्यात्मिक जीपीएस के समान समझ सकते हो। ये एक ऐसा आध्यात्मिक जीपीएस है जो तुम्हारे आत्मा को वो मार्ग दिखाता है जो मार्ग तुम्हारे सोल ट्राइब के मार्ग से जुड़ जाता हो। तुम्हारे सोल ट्राइब का सामूहिक रूप से एक मार्ग है, और जब तुम्हारा अपना सोल पाथ तुम्हारे सोल ट्राइब के मार्ग से मिल जाता है, तब तुम्हारा ये जन्म का मिशन पूरा हो जाता है। माँ कहती है कि ऐसे कितने आत्म कबीले हैं, जो हर एक आत्म कबीले में कई आत्माएं हैं, और माँ कहती है ये सारे आत्म जातियां, आत्म कबीले सब एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत ही बड़ा आत्म समूह बनाती हैं, और इस प्रकार आत्म समूह जुड़ते हुए इंटर गैलेक्टिक समूह बनाते हैं। तो इस प्रकार आत्माएं समूहों में जुड़ती हुई सब एक ही मार्ग पर आगे चलती हुई अपने एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ती ही जाती हैं। और इस मार्ग में कई कॉन्ट्रास्ट के जरिए गुजरते हुए, कॉन्ट्रास्ट का मतलब द्वंद्वता, इस आत्म मार्ग में आत्माएं कई द्वंद्वता का सामना करते हुए, उसका अनुभव करते हुए, उस अनुभव के द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होती हैं। यहां पर लक्ष्मी माँ कह रही है कि करोड़ों आत्माएं इस समय इस पृथ्वी पर एक साथ जन्म लेकर यहां पर अपने आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जब एक
बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। ये कैसा समय है जब युग बदल रहे हैं, आध्यात्मिक परिवर्तन एसेंशन बड़े जोर शोर के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में माँ धरती माँ पर करोड़ों आत्माएं जन्म लेकर अपने एनलाइटनमेंट के लिए आध्यात्मिक साधना करते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछते हैं, क्या माँ आप जेड और मेरे बारे में, हमारे सोल पाथ के बारे में, हमारे इस जन्म में जो हमारा सोल पाथ है उसके बारे में क्या आप हमें विशेष रूप से बता पाएंगे? माँ कहती है कि बेटा, आप और जेड, आप दोनों ने ये जन्म इसलिए चूज किया है ताकि तुम अपने आप को जान सको और जो दिव्य स्त्री तत्व के टीचिंग्स हैं उन सब को एक जगह लाकर सामूहिक रूप में सामने रख सको। ये शिक्षाएं जो दिव्य आत्माएं, अलग अलग धर्म के जो दिव्य आत्माएं हैं, जो सारे स्त्री तत्व से भरे हुए शिक्षण एक साथ हमें दे रही हैं, वो सब इस समय इस विश्व के सामने लाने का काम इस जन्म में तुम दोनों ने अपने ऊपर लिया है। तुम दोनों बड़े ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स हो जो चाहते हो कि हर एक मनुष्य में उनका जो दिव्य स्त्री तत्व है वो जागृत होए और सशक्तिकरण होए उनका। माँ कहती है कि तुम पूरब के देवी देवताओं के द्वारा जो विजडम है उसे सामने लेके आ रहे हो, और जो जेड है वो पश्चिम के देवी देवताओं के जो शिक्षण है, जो विजडम है, उसको सामने लेकर आ रही है। और तुम दोनों का मार्ग जब साथ है तो ये सारे शिक्षण जो है ईस्ट और वेस्ट के, वो जब साथ मिलते हैं तो इसके कारण इस धरती पर जितने भी मानव हैं वो साथ आएंगे, यूनाइट होएंगे, एकत्व की कड़ी में बंधेंगे। माँ कहती है तुम दोनों ने इतना महान काम अपने ऊपर, अपने सोल पाथ में इस जन्म में लिया है। अपना अपना कर्तव्य तुम लोगों ने अपना भाग लेकर इधर पूरब के देवी देवताओं, जो पूरब में जो धर्म है, उन देवी देवताओं के शिक्षण जो हैं उसे तुम लेकर सामने आ रहे हो, और जो पश्चिम वहां के देवी देवताएं, उन धर्मों के देवी देवताओं के जो शिक्षण है वो जेड सामने लेकर आ रही हैं। और ये दोनों शिक्षणों को मिलाकर जो भी कुछ विवेक इस पृथ्वी पर मानव के सामने लाकर रख रहे हो, इसके कारण सारी मानवता एकत्व की कड़ी में जुड़ जाएंगी। माँ कहती है हमने जो भी संदेश दिया है आनंद के बारे में, प्रेम के बारे में और अनेक आत्मानुभूतियों के बारे में, जो इस किताब के जरिए सबके सामने तुम लोग लेकर आ रहे हो, इसके कारण कई लोगों को बहुत सारे ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगे, क्योंकि जो प्रेम, आनंद और आत्मानुभूतियों का विवेक इस किताब के द्वारा लोगों को मिल रहा है, इससे उनका जीवन ब्लेसिंग से भर जाएगा। ये कहते हुए लक्ष्मी माँ उनको नमस्ते कह रही है। आनंद कर्णेश जी भी लक्ष्मी माँ को नमस्ते कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इतना अद्भुत अध्याय लक्ष्मी माँ के मुख से जो हमने सुना,
सीक्रेट्स ऑफ अ सोल ट्राइब, हमारे आत्म कबीले के रहस्य। ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। हम सब तहे दिल से लक्ष्मी माँ को धन्यवाद कहते हुए आभार प्रकट करते हैं। आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले खंड में, छठवां खंड अगले एपिसोड में प्रारंभ होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।